इस वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। एक बार एक महावत हाथी के बच्चे को जंगल से पकड़कर अपने घर ले आता है और उसे अपने बरामदे में पेड़ के साथ एक मोटी जंजीर से बांध देता है। वो हाथी का बच्चा लाख कोशिश करता है लेकिन उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। अब वो महावत देखता है कि हाथी का बच्चा कोशिश भी नहीं कर रहा जंजीर को तोड़ने की। वो महावत उसे वहीं पर खाना पानी दे देता है। अब वो हाथी का बच्चा ये मान चुका होता है कि अब यही मेरी जिंदगी है और जिस जंजीर से हाथी के बच्चे को बांधा गया, जहां तक वो जाती सिर्फ वहीं तक वो चल सकता था और वो उस पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता रहता था। कुछ ही सालों बाद वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है तो अब वो महावत उसे जंजीर से नहीं एक बड़ी रस्सी से बांध देता है, क्योंकि वो हाथी कोशिश भी नहीं करता इस जंजीर को तोड़ने की। अब अगर हाथी चाहे तो ना सिर्फ जंजीर और रस्सी बल्कि वह पूरे पेड़ को भी उखाड़ कर फेंक सकता है, लेकिन अब वो कोशिश भी नहीं करता है। क्योंकि वो अब अपने कंफर्ट जोन में चला गया है और उसी कंफर्ट जोन की वजह से उसके अंदर जो क्षमताएं हैं वह उन क्षमताओं को नहीं पहचान पा रहा। और उसी हाथी की तरह हम भी अपने कंफर्ट जोन में अटके रहते हैं और अटके रहने पर हम ये सोचते हैं कि जो चल रहा है उसे चलने दो ना, क्यों कुछ नया करने की जरूरत है। आपने डॉग और फ्रॉग वाला एग्जाम्पल कभी न कभी तो सुना होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक भिखारी की साइड में कुत्ता रो रहा होता है, तभी एक आदमी आकर उस भिखारी से पूछता है ये कुत्ता इतना रो क्यों रहा है। तो भिखारी कहता है ये कुत्ता कील के नीचे बैठा है। तो वो आदमी कहता है इसे दर्द हो रहा है तो ये उठ क्यों नहीं जाता। तभी वो भिखारी बोलता है दर्द हो रहा है लेकिन इतना भी नहीं कि इस जगह से उठकर वहां दूसरी जगह बैठ जाए। और इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। और एक ऐसा ही एग्जाम्पल था फ्रॉग का। एक मेंढक को एक बाउल में ठंडे पानी के साथ मिलाकर गैस पर चढ़ा दिया जाता है और धीरे धीरे उस पानी को गर्म किया जाता है। शुरुआत में तो उस मेंढक को बहुत मजा आता है, लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म होता है उसे गर्मी लगने लग जाती है। अगर मेंढक चाहे तो छलांग मारकर बाहर निकल सकता है, लेकिन वो मेंढक अपने कंफर्ट जोन में अटका रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि पानी इतना भी गर्म नहीं कि हम मर ही जाएं। कुछ देर बाद पानी उबलने लगता है। अब वो मेंढक चाहकर भी पानी से बाहर नहीं निकल सकता और आखिरकार वो मेंढक पानी में मर जाता है। उस कुत्ते और मेंढक की तरह हम भी वेट करते हैं कि काम चल रहा है तो चलने दो, दर्द हो रहा है लेकिन इतना भी नहीं। कंफर्ट जोन में अटके रहकर कोई भी एक्शन ना लेने की वजह से जिंदगी रुकी पड़ी है, लेकिन इतने भी नहीं। कंफर्ट जोन में बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग होती है, लेकिन अंदर अंदर हमें पता होता है कि यही कंफर्टेबल फीलिंग आने वाले टाइम में हमें बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल बनाने वाली है। इंग्लिश में एक बहुत ही कमाल का कोट है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी इंसान कामयाब नहीं बनता, क्योंकि अगर खैरियत में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर ना कदर होती किसी के हुनर की और ना ही कोई शख्स कामयाब होता। हम इस दुनिया में घूमने फिरने, टीवी देखने, मूवी वेब सीरीज और सोशल मीडिया पे टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। पहले खुद के लिए कुछ करके इस दुनिया में किसी न किसी इंसान के काम आ सके। इस पर्पस को पूरा करने के लिए हम सब ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और दुनिया के लिए कुछ करने से पहले आपको खुद को ग्रो करना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन में रहकर तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है कि वो चीज ट्राई करो जो आपने कभी पहले करी नहीं। जितने भी काम को आपने अधूरा छोड़ा उस सारे कामों को पूरा करो। अपनी छोटी सी मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर उन लोगों से मिलो जो आपको ग्रो कराएंगे, जिनसे तुम्हें तुम्हारी फील्ड का बेस्ट नॉलेज मिलेगा, तब आप ग्रो करोगे। और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करोगे तब जो कंफर्ट मिलेगा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो कंफर्ट मिले, लेकिन उस कंफर्ट को पाने के लिए अभी का जो कंफर्ट है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन के बाहर कई सारी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। तो उन अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करो। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन नाउ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।